महाराष्ट्र की सियासत में आया तूफान थमा। भाजपा और बागी शिवसेना विधायकों ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, लेकिन उस वक्त हर कोई भौचक्का रह गया जब देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। वो नहीं। भाजपा के इस फैसले ने भले ही सबको हैरान कर दिया हो, लेकिन इस फैसले के पीछे थी एक सोची समझी भविष्य की रणनीति और शरद पवार से प्रधानमंत्री मोदी का बदला। दरअसल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन जीत कर आया था, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना ने मांग करके गठबंधन तोड़ दिया। फिर देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता अजीत पवार के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को शरद पवार ने भरोसा दिया था। उसी के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। लेकिन एक दिन बाद ही शरद पवार का मन बदल गया। उन्हें लगा कि भाजपा के साथ सत्ता में आने पर उन्हें वो फ्री हैंड नहीं मिलेगा जो शिवसेना के साथ मिलेगा। सो उद्धव से बातचीत कर पवार अपने वायदे से पलट गए और फडणवीस को महज 5 दिन में इस्तीफा देना पड़ गया। कुल मिलाकर उस वक्त भाजपा की सरकार न बन पाने के पीछे की मुख्य वजह शरद पवार थे और बाद में महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाना भी उन्हीं की वजह से संभव हो पाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कभी कुछ भूलते नहीं। पवार के महाराष्ट्र में सहकारिता के रैकेट को तोड़ने के लिए पहले ही अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय बनाया जा चुका है। उसके बाद पहले तो एक के बाद एक पवार के दोनों हाथ यानी नवाब मलिक और अनिल देशमुख को उनके करनी की वजह से जेल भेजा गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि अन्य एजेंसियों के साथ ही इनकम टैक्स विभाग भी इनके परिवार तक पहुंचने वाला है। शरद पवार इससे परेशान होकर कई बार दिल्ली भी गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई भाव नहीं दिया। फिर विपक्ष द्वारा पवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन हार के डर से पवार भाग खड़े हुए। अब पवार का आखिरी किला यानी महाराष्ट्र की सत्ता बची थी। भाजपा ने वो किला भी गिरा दिया। इसीलिए शिंदे का मुख्यमंत्री बनना जितना बड़ा सेटबैक उद्धव के लिए है, उससे बड़ा सेटबैक पवार के लिए है। इसके साथ ही भाजपा राजनीतिक संदेश में भी माहिर है। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने सीधे तौर पर संदेश दिया है कि जिन प्रदेशों में भाजपा अभी तक अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाई है, वहां की राजनीति और राजनीतिक दलों के लिए ये खुले तौर पर एक मौका है कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपका साथ देंगे। चाहे वो सचिन पायलट हों, गुलाम नबी आज़ाद हों या फिर मनीष तिवारी जैसे नेता, जिन्हें अक्सर भाजपा की लीग पर चलने वाला कह दिया जाता है। बहरहाल भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं और शरद पवार की पार्टी की राजनीति का भविष्य गर्त में डाल दिया है, साथ ही अपना बदला भी ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।